तो बच्चों कल जो हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लिंग में क्या पढ़ लिए थे? पुल्लिंग पढ़ लिए थे। आज स्त्रीलिंग पढ़ना है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। सीधे लिखते हैं टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है उसमें लिंग में स्टार्ट हो रहा है कहां से? स्त्रीलिंग से। ठीक है, चलिए बच्चों, स्त्रीलिंग क्या कहते हैं? जिन शब्दों को पढ़ने से या जिन शब्दों का उच्चारण करने से या जिन शब्दों से स्त्री होने का जिन शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? जिन शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। अच्छा, ये जो शब्द होते हैं कैसे शब्द होते हैं? तो या इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं, जिन संज्ञा शब्द से, ऐसा लिख सकते हो, जिन संज्ञा शब्द से स्त्री होने का बोध होता है क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि आपको बड़ा अजीब लगेगा, पुस्तक, पुस्तक क्या होती है? किताब क्या होती है? स्त्रीलिंग, है ना। संतान क्या होती है? स्त्रीलिंग। कुछ कुछ उटपटांग उटपटांग वर्ड बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी फिर हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं पुस्तक, एक लिख सकते हैं संतान, क्या? संतान। इसी तरीके से सवारी, गंगा, जितनी भी नदियां हैं। तो बच्चों ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसके एग्जाम्पल के बाद मेन मुख्य रूप से ये समझेंगे कि स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो नदियां हो गई, लिपियां हो गई, बोलियां हो गई, है ना। नदी, नदी जैसे कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, नर्मदा। ये जितनी भी नदियों का नाम होता है सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जितनी भी बोलियां होती हैं सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। जितनी भी भाषा होती हैं सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जितने भी नक्षत्र होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे कौन सी? राशि, राशि क्या है? स्त्रीलिंग है। राशि क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो नदियां, लिपियां, बोलियां, तिथियां, भाषाओं इत्यादि सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नदियां, बोलियां, भाषाएं, तिथियां, नक्षत्र। नदियां, बोलियां, भाषाएं, तिथियां, नक्षत्र, लिपियां, लिपि, कुछ महत्वपूर्ण भाव, और जैसे कुछ महत्वपूर्ण बर्तन, जो जो हम पढ़ने वाले हैं सबको देखते हैं। ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं, इसके अंतर्गत आती हैं। अब सब पे हम एग्जांपल डिटेल में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या बोले बच्चों? नदियां, बोलियां, भाषाएं, लिपियां, नक्षत्र, ये तो स्पेशली स्त्रीलिंग होता ही होता है ना। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भाव हो गए, कुछ बर्तनों के नाम हो गए, कुछ खाने पीने की चीजें हो गई, है ना, वो सभी वस्तुएं भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे दुकानों में बहुत सारे मसाले की चीजें होती है ना, जैसे दालचीनी, इलायची, सब क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो हम सबका नेमकरण देखेंगे, नेमिंग देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नदियों के नाम। अच्छा, इसमें अच्छा कल मैंने एक चीज और बताई थी ना, बड़ा आ वाले शब्द में स्त्रीलिंग को बताते हैं आकारांत। एक होता है अकारांत,
एक होता है आकारांत, एक होता है इकीरांत, एक होता है इकीरांत। तो बड़ी ई बड़ा आ जब भी नाम में आता है तो क्या क्या होता है वो, जिसमें मैंने आपको बताया था अपवाद। मोती क्या है, पुल्लिंग है, भले बड़ी ई है। अपवाद बताया था ना कल। मोती क्या है, रत्न है। रत्न क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो जिसमें भी बड़ी ई की मात्रा होती है वो जनरली स्त्रीलिंग होता है। जिसमें बड़ा आ की मात्रा, जैसे राम, राम में राम है, लेकिन रमा तो क्या हो गया, अंत में अगर अकारांत आ रहा है तो किसको बता रहा है, स्त्रीलिंग को बता रहा है। समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबके देखते हैं। तो इसमें बच्चों इसके अलावा स्त्रीलिंग में और क्या क्या आते हैं तो देखेंगे। इसके अलावा समूह वाले शब्द, कल याद करो मैंने बताया था भीड़, समिति, है ना, सभा, ये कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो समूह वाले शब्द, ठीक है। अच्छा, ना से अंत होने वाली नकारांत संज्ञाएं, तो ऐसे लिखेंगे कुछ नकारांत संज्ञाएं। क्या बोल रहे हैं बच्चे, समूह वाले शब्द कुछ नकारांत संज्ञाएं। इसके अलावा आकारांत प्लस इकीरांत वाली संज्ञाएं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रत्यय वाले शब्द कैसे, जैसे कुछ प्रत्यय युक्त शब्द, कुछ प्रत्यय युक्त शब्द जैसे बड़ा आ, जैसे मैंने भी बच्चों को बताया था ना, रमा, है ना, भाषा, कविता, ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ता, आई, ठीक है। इसके अलावा आवट, या, इमा, इमा। एक आध और शब्द देख लीजिए, जैसे आहट, आश, आश। कुछ प्रत्यय युक्त ये जो शब्द हैं बच्चों, अगर इसके अलावा ये समूह वाले शब्द जैसे कि बच्चों क्या, सभा, समिति, भीड़, ये क्या है, स्त्रीलिंग। कुछ नकारांत संज्ञाएं, कैसे, कुछ नकारांत संज्ञाएं की बात कर रहे हैं जिसमें प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, है ना। नकारांत में क्या, प्रार्थना किस पे खत्म हुआ, ना पे खत्म हुआ। प्रस्तावना किस पे खत्म हुआ, ना पे खत्म हुआ, ऐसे शब्द, ठीक है। आकारांत वाले मैंने बताया रमा, ठीक है। तो बच्चों जब ये शब्द आते हैं तो ये शब्द क्या बताते हैं, ये सभी चीज किसको बताते हैं, स्त्रीलिंग को बताते हैं। तो आप याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट में ये, थर्ड पॉइंट में ये सभी, तो नीचे लिखेंगे ये सभी स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। ये सभी किसको दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों फिर। अब सबके एग्जांपल्स देते हैं ना, डिटेल में एग्जांपल दिख रहा है अभी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये होता है, अभी पहली बार पहनना चालू किया ना, थोड़ा सा लगेगा कुछ समय के लिए। ऐसा मेरी माता जी के साथ भी हो रहा है, उनको भी अभी अब उनकी उम्र हो गई है 58 ईयर्स, तो उनके साथ भी यही है। तो मेरी बहुत लड़ाई होती है इस नाम से उनसे, पहनिए, बोलती नहीं मैं गिर जाऊंगी,
पहनोगी तो ऐसा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। बच्चों ये जो उदाहरण है ना, इसमें मैक्सिमम उदाहरण जो है ना वो एग्जाम वाले बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। अब उदाहरण भी ऐसे तो नहीं है कि हवा में कुछ भी करेंगे, हमने जैसा जैसा लिखा है लाइन से, नदी बोले तो नदी, बोली बोले तो बोली, भाषा बोले तो भाषा, तो लाइन से सबके हम उदाहरण लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले नदियों के नाम। नदियों के नाम, ठीक है। नदियों के नाम में क्या क्या है बच्चों, तो देखिए नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, काली, शारदा, सिंधु, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। और नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। लेकिन आप ये बताइए, जैसे मैंने अभी एक शब्द बोला सिंधु, सिंधु क्या है, सिंधु स्त्रीलिंग नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। तो अपवाद, अब यहां पे घुमा के जो पेपर में पूछेगा, अपवाद पूछेगा आपको। अमरकंटक में जब आप जाओगे अमरकंटक घूमने, तो वहां पे आपको नर्मदा और सोन की कहानी बताई जाएगी। इवन मैंने भी बताया कि नर्मदा और सोन प्रेमी और प्रेमिका हुआ करते थे उनकी किंवदंतियों के हिसाब से, तो सोन मेल था। तो वास्तव में अपवाद याद रखिएगा, अपवाद में क्या है, सोन नदी अपने आप में क्या है, मेल है ना, पुल्लिंग है सोन, दूसरा पुल्लिंग सतलुज, तीसरा पुल्लिंग सिंधु, याद रहेगा। सोन क्या है, अब अच्छी चीज, तीनों को एक साथ क्यों लिखे, सा सा सा, अरे अब तो याद रख लो, सोन, सतलुज और सिंधु। इसके अलावा और जो मेल है वो ब्रह्मपुत्र है। कौन है, ब्रह्मपुत्र। ये कायदे से क्या है बच्चों, ये है पुल्लिंग। और नदियों में ऊपर वाली जितने भी नाम लिखेंगे वो सब क्या है, स्त्रीलिंग। अब देखो लिपियों के नाम। लिपियों के नाम। अच्छा लिपि कौन कौन सी होती है बच्चों बताओ, और इन्होंने बोला देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। मैंने पढ़ाते समय एक बार गुरुमुखी भी बोला था, है ना, गुरुमुखी लिपि, है ना, ठीक है। इसी तरीके से रोमन लिपि होती है। ये तीनों पेपर में पूछा है, तीनों को मैंने नाम लिख दिया, रोमन लिपि। ये तीनों क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। अब आगे देखते हैं। भाषा। भाषाओं के नाम में देखिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, फारसी, अरबी, तुर्किश, ये सभी भाषाएं जो है, बस भाषाएं कैसी हैं बच्चों, सभी भाषाएं स्त्रीलिंग है। अच्छा अब देखो एक चीज आप देखना, तीन भाषाएं, फारसी कैसी भाषा है, विदेशी भाषा, अरबी कैसी भाषा है, विदेशी भाषा, तुर्किश कैसी भाषा है,
विदेशी भाषा। ध्यान देंगे बच्चों, जो भी भाषा विदेशी भाषा है उसके उत्पत्ति का सही कारण हमें नहीं पता है, इसलिए जो भी विदेशी भाषाएं होती हैं स्पेशली इनको पुल्लिंग में रखा जाता है। अब जैसे इसमें और क्या क्या आएगा, पुर्तगाली, स्पेनिश, डेविस, लैटिन, ग्रीक, सब बताया कि नहीं बताया, सभी भाषाओं पे एग्जाम्पल लिखा है, यूनानी, ये सब कैसी हैं बच्चों, सभी क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी, सभी क्या होंगी, पुल्लिंग। ऊपर की भाषा क्या होगी, स्त्रीलिंग। छोटी छोटी बात है जहां पे कंफ्यूजन होके खेल देगा। क्या, हाँ अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को उसमें नहीं रखा जाता। अंग्रेजी भाषा की क्या, हिंदी भाषा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जनरली हमारे यहाँ यूज में लाई है, ग्लोबल लैंग्वेज होगा, इसलिए उस भाषा को स्त्रीलिंग ही कहा गया। चलो नक्षत्रों के नाम, अच्छा आप लोग नक्षत्रों के नाम बताओ तो, राशि का नाम नहीं बोला, नक्षत्र का नाम बोलो। रोहिणी, हाँ, फाल्गुनी, चलो देखो इन्होंने बोला रोहिणी तो रोहिणी लिख देते हैं। एक होता है अश्वनी, एक होता है भरणी, एक होता है पृथ्वी, इतने जानो, चार, ये चारों पूछा है, रोहिणी, अश्वनी, भरणी, पृथ्वी, ये नक्षत्र के नाम है। ये नक्षत्र सब क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों, क्या है, स्त्रीलिंग है। अब तिथियों के नाम, देखो लाइन से कवर हो रहा है, नदी हो गई, बोली हो गई, भाषाएं हो गई, नक्षत्र हो गया, अब क्या होने जा रहा है, तिथियां। तिथियां कितनी होती हैं, तिथियां सुनते चलो, अभी तो आप इतना सारा दीपावली मनाए है ना, तो दीपावली के पहले क्या क्या, तो आप ऐसे समझना बच्चों, जो महीना होता है ना, एक नाइट फोर्ट होता है, एक पखवाड़ा जो होता है ना, 15-15 दिन में बटा होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 6 डिग्री का क्या बोलते हैं नति स्थल, यानी एंगल का डिफरेंस है, कोण का डिफरेंस है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 27 दिन में चक्कर लगाता है, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, 27 दिन, 27 दिन और कुछ घंटे कुछ मिनट लगते हैं समय। तो इस दौरान, और एक होती है पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, एक होती है अमावस्या जब चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, और एक दिन का पूरा फेरा लगता है वो पूरी प्रोसेस को पूरा एक्स्ट्रा होने में। यानी जो 30 दिन का महीना होता है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होने वाले साइकिल की वजह से होता है, पहली चीज तो। और याद रखिएगा, दिन का कारण कौन, सूर्य, और रात का कारण कौन, चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा नहीं आएगा आपके हिस्से में तो रात भी नहीं आएगी। तो आपके यहां रात क्यों होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो सूर्य के सम्मुख नहीं आ पाता, और उसके सम्मुख कौन आता है, चंद्रमा आता है। और ये किस चीज को बताता है, तिथियों को बताता है। किसको बताता है, 2 तरीके के पक्ष होते हैं, एक कहलाता है कृष्ण पक्ष, एक कहलाता है शुक्ल पक्ष। फिर क्या होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थदशी, और फिर क्या होता है, पूर्णिमा या अमावस्या, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। अब समझ में आया पूरा गेम।
कृष्ण पक्ष बोले तो अमावस्या, शुक्ल पक्ष बोले तो, हाँ, कृष्ण का रंग काला है और काले में अमावस्या, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो जो पूरे आपके यहाँ त्योहार जो बटे होते हैं, या हिंदी महीने जो बटे होते हैं, और जो पूरे त्योहार बटे होते हैं, आप छत्तीसगढ़ के त्योहार जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब जब आप पढ़ना तो मेरा आपको सजेशन, आप ऐसे पढ़ना, महीना पकड़ना, महीना हर महीने वाइज डेट पकड़ना, फिर महीने में आप पूरे त्योहार को बांट देना, तो आपको कभी कोई त्योहार भूलेगा ही, लाइन से याद रहेगा। यहाँ भैया चैत्र महीना है, वैशाख महीना है, जेठ महीना है, आषाढ़ महीना है, इसकी ये पंचमी को है, ये षष्ठी को है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्या होना है, कृष्ण पक्ष, एक क्या होना है, शुक्ल पक्ष, और एक फिर बीच में क्या होना है, पूरी तिथियां। तो याद रखिएगा, तिथियों के जितने नाम मैंने अभी आपको जिक्र किए, सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। अब देखो कुछ वस्त्र और आभूषण का भी दिखा देते हैं नाम। कल हमने आभूषणों में देखा था कि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन फिर मैंने बताया कि अंगूठी, अंगूठी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसी तरीके से कुछ वस्त्र हैं, जैसे टोपी, शर्ट है, शर्ट को क्या बोलते हैं, कमीज, तो कमीज क्या है, स्त्रीलिंग। धोती क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन कुर्ता क्या है, पुल्लिंग। समझ गए। तो कमीज क्या है, स्त्रीलिंग, टोपी, धोती, साड़ी क्या है, स्त्रीलिंग, सलवार क्या है, स्त्रीलिंग। देखो क्वेश्चन जो पूछा, पगड़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पगड़ी क्या होती है, पगड़ी पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग, याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, क्वेश्चन आया हुआ है। पगड़ी को किस में रखा जाता है, तो स्त्रीलिंग में रखा जाता है। इसी तरीके से बच्चों, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नाथ, अंगूठी, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, ध्यान। तो देखिए, कमीज, अंगूठी, बिंदी, कंघी, धोती, साड़ी, चूड़ी। अपवाद क्या है बच्चों, कुर्ता। कुर्ता क्या है बताओ, पुल्लिंग। इसके अलावा बच्चों और इंपॉर्टेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पगड़ी। पगड़ी पे आया हुआ प्रश्न है, पगड़ी दो तीन जगह मैंने देखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पगड़ी, पगड़ी क्या है, स्त्रीलिंग। इतना नाम भी आप याद रख लेते हो तो काफी है। अच्छा, जो नाक में बाली पहनते हैं, नथ और नथनी, दोनों चीज बोलते हैं। चाहे नथनी बोले तो भी स्त्रीलिंग, नथ बोले तो भी स्त्रीलिंग। तो एक और लिख लो, नथ, नथ, ठीक है। एकदम डिटेल में अपन ने देख लिया। अच्छा बच्चों, मैंने कुछ लिखा है कि कुछ बर्तन के नाम जो इंपॉर्टेंट है ना, तो बर्तन के नाम लिखो। बर्तन के नाम यहां पे लिख रहा हूं ना। थाली, कटोरी क्या है, स्त्रीलिंग, है ना। तो बर्तन के नामों में एक थाली हो गया बच्चों, एक क्या हो गया, कटोरी हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं, चम्मच। चम्मच क्या होगा, स्त्रीलिंग। याद रखना, चम्मच स्त्रीलिंग है। और चम्मच अगर आपको बोलेंगे इंजन तो क्या क्या यूज करोगे, पुल्लिंग राइट करोगे, पर वो क्या है, हाँ, गिलास स्त्रीलिंग। क्या, पूरी सब्जी
मटर पनीर। अच्छा है, मांसाहारी वाले को कोई दिक्कत ही नहीं होता किसी भी चीज को छांटने में, है ना। मछली क्या होगा? स्त्रीलिंग। मुर्गा क्या होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मुर्गी क्या होगा? स्त्रीलिंग। है? आवाज भी आ रही है। ठीक है, ये बर्तन में खाने वाली चीजों में बच्चों एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, खाने वाली चीजों में जितनी भी चीजें हैं सभी स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने मजाक में नहीं किया, मैंने सही में पढ़ाया था पूरी सब्जी। देखो, एक होता है पूरी, एक है सब्जी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। कचौड़ी स्त्रीलिंग। समोसा क्या है? समोसा पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग है। ठीक है। दाल क्या है? स्त्रीलिंग। चपाती क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन समोसा क्या है? पुल्लिंग। आलू क्या है? पुल्लिंग। तुम लोग दीपावली में कुछ नहीं खिलाया यार, ऐसे निपटा दिए। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? खाने की चीजें। ठीक है। अच्छा, जो अपवाद है ना वो मैं थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को। अपवाद यहां पे मैं लिख रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद खाने की चीजों में। तो यहां पे एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद खाने पीने में, जो आप सोचोगे नहीं कि ये कैसे हो सकता है। धनिया क्या है? धनिया पुल्लिंग है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग नहीं। ठीक है। मिर्ची क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। एक क्या हो गया बच्चों? धनिया। एक क्या हो गया? आलू। इन दो का भी जिक्र किया हम लोग। आलू को हमने क्या बताया? पुल्लिंग। धनिया को क्या बताया? पुल्लिंग। इसी तरीके से जीरा, गरम मसाला, तेज पत्ता, नमक। जीरा, गरम मसाला, तेज पत्ता, नमक, ये क्या है? ये सब पुल्लिंग है बच्चों। क्या है? पुल्लिंग है। कपूर, केसर, आलू, कोदो। आलू तो हो गया। कपूर, कोदो, केसर, ये सब बच्चों क्या है? ये सब पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका स्त्रीलिंग के पूरे उदाहरण, जितने आपके काम की चीजें। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है? समूह वाले शब्दों में क्या दिख रहा है बच्चों? सभा दिखा, समिति दिखा, भीड़ दिखा। एक आध दो और एग्जांपल बता देते हैं। तो एक आध मंडली, क्या? मंडली। सेना, कक्षा, सेना हो गया, कक्षा हो गया। जबरदस्ती बड़ा नहीं करते हैं टॉपिक को, जो जो इंपॉर्टेंट है बताते चलते हैं। समूह में क्या क्या? मंडली आ गई, सेना आ गई, कक्षा आ गई, सभा आ गई, समिति आ गई, भीड़ आ गई। ठीक है, इतना एग्जाम्पल आपको याद रहे तो बड़ी बात है। ठीक है। नकारांत संज्ञाएं, जैसे मैंने आपको बताया, क्या? प्रार्थना, वंदना, ठीक है, प्रस्तावना, रचना, घटना। और में देखो, एक हो गई रचना, एक हो गई घटना, एक हो गया प्रार्थना, तो वंदना, सब नाना वाली हैं। नकारांत संज्ञा है, वंदना, रचना, प्रार्थना, प्रस्तावना, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? सब स्त्रीलिंग।
आगे बढ़ते हैं, ये अकारांत और ये प्रत्यय वाले शब्दों को अच्छे से देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। आकारांत वाले शब्द देखते हैं, तो बताओ क्या क्या होगा, सुनते चलना। कैसे नहीं आ रहा है? एक सेकंड बच्चों। रमा, लता, पुष्पा, सब में क्या दिख रहा है आपको? आ दिख रहा है, ठीक है। माया, क्षमा, माला, माया, क्षमा, माला, सभी क्या है? सबके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है कथा, इच्छा है, हाँ, आकारांत। ठीक है, क्या? रमा, लता, पुष्पा, माया, क्षमा, इच्छा, रचना, सब में क्या दिख रहा है बच्चों? आ दिख रहा है। तो ये क्या है? आकारांत वाले हैं। क्या, कौन से वाले? आकारांत वाले हैं। इसी तरीके से आपको तीन चीज, छोटी इकारांत और ईकारांत, दोनों वाले एग्जाम्पल बताएंगे। एक ये एग्जाम्पल ऐसा लिख दीजिए, दोनों एग्जाम्पल में देखिएगा। इकारांत, इकारांत में कौन कौन सा नाम आएगा? इकारांत समझते हैं जिसमें छोटी ई रहती है। रात्रि, जागती, नियुक्ति, रात्रि, जाति, नियुक्ति, ये सब में आपको क्या दिख रहा है? छोटी ई दिख रहा है। निधि, विधि, रुचि, छवि, राशि, परिधि, प्रकृति। अब इसमें पूछेगा क्या? लिखेंगे अपवाद, जहां पे आपको घुमाएगा। अपवाद में देखिएगा, गिरी मतलब क्या होता है बच्चों? पर्वत। एक पूछेगा गिरी, एक पूछेगा पहाड़ी, एक पूछेगा वारी, ठीक है, एक पूछेगा बलि। ये जो शब्द है ना बच्चों, ये पूरे के पूरे क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। गिरी, पाणी, बारी, बलि, ये क्या है? अपवाद। ये स्त्रीलिंग नहीं है बच्चों, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं इकारांत की। इकारांत तो हमें पता है, अक्सर इकारांत का ही प्रयोग होता है ना? तो नदी, कहानी, गोष्ठी, माधवी, शुभी, ये क्या है?
ये ऐसे नाम है, स्त्रियों के नाम है, रोटी, बाल्टी, चूड़ी। इनको हम खाने पीने की वस्तुओं में देखे हैं, घरेलू चीज के लिए वस्तुओं में भी देखे हैं। ठीक है, उदासी, कव्वाली, जैसे उदासी आपका भाव है, भाव में भी क्या है, इकारांत आ गया, इकारांत हो गया तो क्या हो गया है, स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है, इकारांत। अब बात करते हैं उकारांत की। उकारांत, बच्चों याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है इतना? जैसे हमारा कंप्लीट होगा तो एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे तभी काम चलेगा। देखो, ऋतु, ऋतु किसका नाम होता है? ऋतु, वायु, रेणु, ऊ आ रहा है। अब आपको लगेगा वायु, तो वायु स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। वायु क्या है? स्त्रीलिंग। हवा, हवा चलता है। तो जब भी आपको पहचानना हो तो कैसे करोगे? उसका प्रयोग करके देखोगे। हवा चलता है या हवा चलती है? पवन चलती है, पवन चलता है? पवन चलता है। पवन अगर संज्ञा के संदर्भ में यूज हो और उसके प्रयोग के आधार पर डिसाइड होगा कि क्या है। पवन चलती है, पवन चलता है। पवन अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो चलता है। पवन अगर वायु के संदर्भ में होगा तो क्या होगी? चलती है। ये ऐसे समझना होगा, तो उपयोग के आधार पर समझना होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और एग्जांपल लिखा था। हाँ, वस्त्र, या सॉरी वस्त्र, वस्तु, धातु। अब अपवाद लिख लेते हैं। अच्छा, शहद, शहद क्या होता है बच्चों, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? शहद को, शहद खाती है? शहद खाते हो? शहद खाता है, क्या होता है? पुल्लिंग। तो याद रखना, अब इसी से बना है मधु। मधु क्या होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। ऊ आया, उकारांत आया, मधु, मधु क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। इसी तरीके से मधु की तरह ही एक और है। नहीं, मधु शहद के संदर्भ में बात, शहद। हाँ, आंसू, आंसू बहती है, आंसू, अश्रु, मेरू, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या हो गए? अपवाद हो गए। तो जो लिंग में कितने सारे चीज हमने पढ़ डाला, टाइप तोड़ तोड़ के, है ना? अब बच्चों थोड़ा जल्दी से करते हैं और इसको देखते हैं। ये तो हो गया एक सेगमेंट। प्रत्यय वाले शब्दों को देखते हैं। ज्यादा एग्जांपल नहीं बताऊंगा मैं प्रत्यय वाले शब्दों में, देखते जाता हूं। प्रत्यय शब्द में हमने क्या यूज किया था? आ, आई। देखो यहां पे हमने यूज किया था प्रत्यय शब्द में क्या? आ, ता, आई, आवट, इया, इमा, आहट, आश। सब में मैं कुछ 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 बता देता हूं एक एग्जांपल। तो आ हो गया, आई हो गया, ता हो गया, आहट हो गया, आवट हो गया। तो आ वाले तो आपको पता है कैसे? भाषा आ गया, कविता आया, भाषा, कविता,
प्रजा, दया। इसी तरीके से आई वाला बात करोगे तो सगाई, मिठाई, धुलाई, ठीक है, पिटाई, सगाई, मिठाई, पिटाई, धुलाई, ये सब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। इसी तरीके से गीता, ता वाले आ गए तो गीता, ममता, नम्रता, गीता, ममता, नम्रता, ता वाले शब्द है ना बच्चों, ता वाले। कुछ ता वाले शब्द में भी हमने पुल्लिंग बताए थे पिछली क्लास में, जड़ता, लघुता, चिल्लाहट, घबराहट, चिंचिनाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट, ये सब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। इमा, लालिमा, गरिमा, लालिमा, गरिमा, महिमा, कालिमा, ये सब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। तो अगर आप स्त्रीलिंग के संदर्भ की बात करोगे बच्चों, तो स्त्रीलिंग में जितना जितना हमने किया था सभी पे हमने कुछ ना कुछ एग्जांपल देख लिया। कुछ और एग्जांपल्स बनेंगे तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में या बुक्स के फॉर्म में आपको मिलेगा ही, तो उसमें और एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सर्वदा पुल्लिंग की और सर्वदा नित्य स्त्रीलिंग। दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या? एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों सर्वदा पुल्लिंग, और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वदा, या इसी को यूं कहें, नित्य स्त्रीलिंग। सर्वदा पुल्लिंग और सर्वदा स्त्रीलिंग। बच्चों ये बताओ, इतने में एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे? जो जो आपको बताया गया है एक बार देखिए क्या क्या है। नदी का नाम, लिपि का नाम, भाषा का नाम, नक्षत्र का नाम, तिथि का नाम, वस्त्र का नाम, फिर कुछ मैंने आपको अपवाद बताया, अपवाद को अलग से याद रखिएगा। खाने की चीजों को यहाँ बताया है ना, कुछ बर्तन के सामान को यहाँ बताया है, और कुछ ये समूह वाले में कुछ यहाँ बताया, नकारात्मक में कुछ यहाँ बताया। एक बार देखिए इसको। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। तो ऐसे लिखेंगे, जैसे बताएं, जैसे मच्छर। तो मच्छर को आप कैसे बोले? मच्छर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग करने के लिए क्या? एनोफ्लीज आपने नाम सुना है? मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है? तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, फ्लीज बोलते हैं? नहीं, मादा एनोफ्लीज बोलते हैं। भाई मच्छर को मच्छरनी क्यों नहीं बोल दिए?
है ना। तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग के रूप में होते हैं उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं जिनको क्या कराने के लिए, पुल्लिंग बताने के लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें, ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग बनाने हेतु ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें पुल्लिंग बनाने हेतु मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, नर। नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे बच्चों। कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे उदाहरण एक ही जगह लिखा दें। पशु पक्षी, पशु पक्षी क्या कैसे होते हैं उनमें हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे कौवा, कौवा कैसे बोले? कौवे नहीं होता है क्या कोई? तो नहीं होता है क्या? उल्लू नहीं होता है क्या? नहीं। तो तोता, कौवा, उल्लू, समझ पा रहे हो? उल्लू का प्रयोग टीचर सबके लिए कर देता है ना, कॉमन है। केचुआ, मच्छर, मगरमच्छ, क्लियर हो रहा है? और एग्जांपल दिखा दें। बिच्छू, छछूंदर, गिरगिट, खरगोश, लंगूर, भेड़िया। ठीक है, ये सर्वदा पुल्लिंग हो गए। मछली, तितली, मैना, कोयल सब क्या होंगे? अब बताओ। ये सब कैसे स्त्रीलिंग के रूप में सुनाई दे रहा है ना? मछली, तितली, मैना, कोयल, चील, गिलहरी, छिपकली, मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी। पता मनुष्य ने जब इनका नामकरण किया था ना, तो इनके दिखने के आधार पे या इनके स्वीटनेस क्या मधुरता के आधार पे इसका स्त्रीलिंग और पुरुष में क्या कर दिया था? विभक्त कर दिया था। मधुमक्खी, मकड़ी इत्यादि। तो ये बच्चों क्या हो गया? सर्वदा पुल्लिंग, और एक क्या हो गया? नित्य स्त्रीलिंग।
कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या, दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री महिला भी तो हो सकती है, बांग्लादेश की जैसे प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो जितने भी पद होते हैं वो सब क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, ये सब कैसे पद है, मुख्यमंत्री, क्या है, इंजीनियर, जज, वकील, ये सब कैसे शब्द है, ये उभयलिंगी शब्द है। तो अगला हम देखें, बढ़े आगे, लिख लिया, नोट कर लिया, इतना आगे बढ़े। हाँ इसलिए ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, उभय लिंगी कहलाते हैं। इसको ना बच्चों एक कॉमन चीज से याद रखना, सामान्यतः सभी प्रशासनिक एवं संवैधानिक पद ठीक है, प्रशासनिक और संवैधानिक पद में क्या क्या आ गया, जैसे देखोगे बच्चों, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या कहते हैं, डॉक्टर एक कॉमन शब्द है, लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, है ना, डॉक्टर, प्रोफेसर, निर्देशक, अध्यक्ष, प्रोफेसर, निर्देशक, अध्यक्ष। चलिए अध्यक्ष के लिए तो ऐसा होता है कि कई कई बार अध्यक्षिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सचिव, शिशु, शिशु के लिए कहां प्रयोग करते हैं, नवजात, समझ पा रहे हैं आप लोग, नवजात शिशु का कहां बताया जाता है, लिंग के आधार पर कहां हम बात करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, निदेशक, सचिव, ये सब कैसे हैं बच्चों, ये उभय लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभय लिंगी होते हैं। देखिए एक बार और अच्छे से, कुछ और लगे तो और देखते हैं फिर।
अब एक नए सेगमेंट में आ रहे हैं बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अभी हमने क्या देखा? पुल्लिंग देखा, फिर स्त्रीलिंग देखा, फिर क्या सर्वदा पुल्लिंग देखा, फिर नित्य स्त्रीलिंग देखा, अभी क्या देखा हमने? उभयलिंग देखा। बहुत डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या आपका हेडिंग क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। बच्चों इसमें ना टोटल 9 से 10 नियम है, तो मैं आपको सिर्फ बस मोटा मोटा अभी नियम, तो नियम देखो अभी पॉसिबल है, अब तो कल बताएंगे नियम क्या है ना। थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पे जैसे राम है तो रमा क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन एक चीज समझो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में बड़े शब्द बड़ा आ का प्रयोग करने पर वो मेल होते हैं, लेकिन बड़ा आ हटाओगे तो वो फीमेल होते हैं। जैसे भैंसा, भैंसा क्या है? मेल शब्द है ना, लेकिन अगर भैंस आ हटा दिया हमने, क्या हो गया? फीमेल। जीजा मेल शब्द है, लेकिन उसमें जीजी कर दे क्या हो गया? फीमेल हो गई। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मौसा, तो आ को हमने क्या किया? हटा के ई कर दिया, है ना। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं। अब संस्कृत में जो रूल है, आप रूल बस, अब मैं इसको चार्ट के माध्यम से बताना चाह रहा था। देखिए अभी थोड़ा सा देखिए, कल मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, अभी कोशिश करते हैं कितना हो पाता है। जैसे मान लो भगवन, तो भगवती, तो वान किस में कन्वर्ट हो गया? वती में हो गया। वान किस में परिवर्तित हो गया? एक नियम क्या हो गया? वान किस में बदला? वती में बदला। भगवन, भगवती। जैसे कोई शब्द है सिंपल आ के साथ, क्या है शब्द? जैसे तनुज, तो क्या होता है? तनुजा। तो अगर कहीं पे स्मॉल आ है और वो बड़े आ में बदल गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें कुछ अपवाद अभी बताया मैंने, जैसे भैंसा, भैंसा से क्या हो गया? भैंस, तो स्त्रीलिंग में बदला क्या? नहीं, तो ये इसके अपवाद रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप और देखेंगे तो एक और शब्द है बच्चों, अक, अक से इका, अक से इका, क्या बोला आपने? गायक गायिका, हाँ। अक से इका, तो स्त्रीलिंग का बनाने का परिवर्तन क्या आ गया? एक अक से इका, और जहां पे आ और वा आ रहा है, अगर एक कहीं पे आ गया बड़ा आ और वा आ गया, जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या होता है? बुढ़िया, तो वो किससे बदलता है? इया से बदलता है। तो वो किससे परिवर्तित हो रहा है? इया से। समझ रहे हो? मेल किस में बदल रहा है? फीमेल में। तो वान किस में बदला? वती में। आ किस में बदला? बड़ा आ में। अक किस में बदला? इका में। बड़ा आ किस में बदला? बड़ा वा किस में बदला? इया में बदला। दिख रहा है? और अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्द को अक्सर इकीरांत पुल्लिंग शब्द से बदला जाता है। मतलब ऐसे कर सकते हो कि कहीं पे अगर अकारांत या आकारांत, दोनों ध्यान से सुनिएगा, अकारांत या आकारांत किसके रूप में यूज हुआ है बच्चों? पुल्लिंग के रूप में यूज हुआ है। वो स्त्रीलिंग बदलेगा कैसे? इकारांत के फॉर्म में, इकारांत के। अब देखो, जैसे कोई होता है उपनामवाचक, जैसे लाला, लाला किसको बोलते हैं? एक जाति को बताता है ना। तो क्या लाला का क्या होता है? ललाइन, ठीक है। व्यवसाय बोधक शब्द होते हैं कुछ, इसको मैं कल समझाऊंगा। मतलब जातिवाचक, अगर ये शब्द पुल्लिंग के रूप में यूज हो रहे हैं, किस रूप में यूज हो रहे हैं बच्चों? पुल्लिंग के रूप में यूज होते हैं, तो इसमें अक्सर क्या होता है? आइन और इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? इन और आइन। जैसे पंडित, पंडिताइन, समझ गया? तो क्या हो गया? मेल से किस में बदला है? फीमेल में बदला है। लेकिन कहीं कहीं पे बच्चों आनी और आणी दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे
ठाकुर ठाकुरानी, है ना। यहाँ पे इन और आइन के अलावा आनी और आणी, ठाकुरानी, समझ रहे हो, देवरानी, जेठानी, इंद्राणी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, दीर्घ स्वर युक्त पुल्लिंग होता है। जैसे हाथी, थी क्या है, ई, बड़ी ई किसको बताता है, दीर्घ स्वर को बताता है। और जब उस पर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं ना, तो नी का और शब्द जोड़ते हैं, तो इसमें नी प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे हाथी, हाथी का क्या होता है, हथिनी, हाथी का क्या होता है, हथनी। ऊंट का ऊंटनी, सियार का सियारनी, मोर का मोरनी, समझ रहे हो, सियार का सियारनी, मोर का मोरनी, हाथी का हथनी, हंस का हंसनी, वनवासी का वनवासिनी। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र शब्द। जैसे नर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा, स्वतंत्र है ना, पहले वाले शब्द से कोई भी शब्द में कुछ भी चीज नहीं है, बाप का माँ, पिता का माता, कोई शब्द नहीं, तो स्वतंत्र शब्द का स्वतंत्र रूप होता है। तो बच्चों कुल मिलाकर अगर आपको मैं कहना चाहूं तो ये प्रकार के नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग को कैसे स्त्रीलिंग में बदला जाता है। ठीक है, इन नियमों के आधार पर क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग को कैसे स्त्रीलिंग में बदला जाता है। कहीं कहीं पे जैसे नेता हो गया, नेता का क्या होता है बच्चों, नेत्री, तो ता किस में बदल गया, त्री में बदल गया, किस में बदल गया, त्री में बदल गया। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, है ना, कुछ स्थान पे एक और लिख लो, ता किस में बदलता है, त्री में बदलता है। इस प्रकार से अगर टोटल नियम की संख्या की बात करोगे तो बच्चों नियम में हम आपको कल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नियम के बारे में आपको और एग्जाम्पल देके बताएंगे। बाकी ये 9 नियम होता है, ये आप इस तरीके से इसी फ्लो चार्ट में चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों।